बिहार के मारे दीदी के सहारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। बिहार चुनाव में कांग्रेस और वामपंथी दलों के साथ गठबंधन करके एनडीए को कांटे की टक्कर देने वाले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उनका साथ छोड़कर अपनी अलग सियासी राह चुन ली है। बंगाल चुनाव में कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन की ओर से आरजेडी को कुछ सीटों का ऑफर दिया जा रहा था। इसके बावजूद तेजस्वी यादव ने कांग्रेस लेफ्ट मोर्चा से गठबंधन करने की बजाय ममता बनर्जी की टीएमसी के साथ जाना मुफीद समझा। ऐसे में सवाल उठता है कि बंगाल में आरजेडी के बिहार के अपने सहयोगियों को छोड़कर टीएमसी को बिना शर्त समर्थन देने के पीछे आखिर वजह क्या है। और आपको ये भी बता दें कि बिहार में तेजस्वी यादव अपनी पार्टी आरजेडी को नंबर 1 की पार्टी बनाने के बाद देश के दूसरे राज्यों में पार्टी के विस्तार की संभावनाएं लगातार तलाश रहे हैं। असम में बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए तेजस्वी के सामने एक ही विकल्प था, जिसके चलते उन्होंने कांग्रेस की अगुवाई वाले महागठबंधन के साथ रहना बेहतर समझा। लेकिन वहीं पश्चिम बंगाल में तेजस्वी के सामने 2 विकल्प थे, पहला कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन और दूसरा टीएमसी। इन्हीं दोनों में से किसी एक को चुनना था, जिसमें उन्होंने टीएमसी के साथ जाना बेहतर समझा। अब तेजस्वी यादव ने बंगाल कांग्रेस लेफ्ट में दिलचस्पी नहीं ली है और 2 दिन पूरे 2 दिन कोलकाता में बैठकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात का इंतजार करते रहे। आखिरकार तेजस्वी की मुलाकात ममता बनर्जी से हो गई, लेकिन दोनों शीर्ष नेताओं में तालमेल या फिर सीटों के लेन देन पर बातें सामने नहीं आ सकी हैं। लेकिन इतना साफ है कि तेजस्वी ने बिना शर्त टीएमसी के साथ चुनाव में जाने की घोषणा कर दी है, जिसके चलते बिहार के बाहर आरजेडी के साथ कांग्रेस वाम दलों के गठबंधन की लालसा धरी की धरी रह गई है। ममता से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी की पहली प्राथमिकता पश्चिम बंगाल में बीजेपी के उभार को रोकना है। जहां भी जरूरत पड़े ममता जी के साथ हम पूरी तरीके से खड़े हैं। उन्हें जिताने में हम पूरी ताकत लगाएंगे, क्योंकि बीजेपी ने देश के लोगों को ठगने का काम किया है। बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, बारात लेके आई हुई है बंगाल, सारे केंद्र मंत्री, इनका दूल्हा कौन है? क्या कोई भी बीजेपी का एक नेता का नाम बता दीजिए जो ममता बनर्जी से ज्यादा अनुभवी हो सरकार चलाने में, तो जिसका कोई एक्सपीरियंस आपका असेंबली में नहीं रहा, पार्लियामेंट में नहीं रहा, आप उसको सत्ता सौंपेंगे एक अनजान व्यक्ति को? इसलिए मेरे हिसाब से सबसे अनुभवी अभी ममता बनर्जी जी हैं। सरकार चलाए, अच्छे से चलाए, तब भी जनता ने पसंद किया। और हम लोग सब लोग जो हैं चाहेंगे और चाहते हैं, क्या बंगाल की जनता चाहती है कि ममता बनर्जी दोबारा जीते। हालांकि कांग्रेस लेफ्ट ने गठबंधन में आरजेडी सीटें देने की गुंजाइश बना रखी थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने बताया था कि वाम दलों के साथ अब तक हुई चर्चा में 92 सीटें कांग्रेस के लिए फाइनल हो गई हैं। हमने लेफ्ट से 130 सीटों की डिमांड कर रखी थी, जिसमें हम आरजेडी और एनसीपी को कुछ सीटें देने की गुंजाइश रख रहे थे। एक तरह से जाहिर होता है कि कांग्रेस ने आरजेडी के साथ गठबंधन के सपने संजोए रखे थे, लेकिन वो पूरे ना हो सके और तेजस्वी यादव ने उन सारे सपनों को तोड़ दिया, या फिर यूं कहें कि कांग्रेस के सपनों पर पानी फेर दिया। अब आपको बिहार चुनाव याद दिलाते हैं। बिहार में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो वहां पर कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन था। हालांकि वो अलग की बात है कि ये गठबंधन जो कि महागठबंधन के नाम से फेमस हुआ था, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी आरजेडी। उसके बाद बीजेपी और नीतीश कुमार ने मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन सबसे बड़ा जो दल वो आरजेडी बिहार में रहा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं बिहार के। उसके बाद दूसरे राज्यों में तेजस्वी यादव अब पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस का साथ छोड़ते हुए तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिहार चुनाव के बाद लगातार कहा जा रहा था कि शायद कांग्रेस की वजह से तेजस्वी यादव हारे हैं। अगर कांग्रेस को महागठबंधन में शामिल ना किया जाता तो आरजेडी की सरकार, यानी जो विपक्ष का महागठबंधन था, उसकी सरकार बिहार में बन सकती थी। हो सकता है उसी वजह को याद करते हुए तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी का साथ यहां पर छोड़ दिया हो, तेजस्वी यादव ने कांग्रेस का साथ यहां पर छोड़ दिया हो। अब बात रही असम की। असम में आरजेडी के पास कोई विकल्प नहीं था कांग्रेस के अलावा, इसीलिए कांग्रेस के साथ वहां पर जाना पड़ा है। और अब असम में आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है।
लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी मजबूत है। उसके अकॉर्डिंग कांग्रेस बिल्कुल मजबूत नहीं है, जिसके चलते तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के साथ ना जाकर ममता बनर्जी के साथ जाना बिल्कुल सही समझा है। 2 दिन तक कोलकाता में इंतजार किया ममता बनर्जी का तेजस्वी यादव ने। उसके बाद दोनों की मुलाकात होती है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि कितनी सीटों पर बात बनी है, क्या शर्त रखी गई है, किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा, किस तरीके से गठबंधन की जो रूपरेखा होगी वो तैयार की जाएगी। अभी तक इसकी घोषणा औपचारिक तौर पर नहीं की गई है, लेकिन इतना साफ है कि चुनाव तेजस्वी यादव ममता बनर्जी के साथ लड़ेंगे, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि चाहे किसी भी पार्टी के साथ जाना पड़े, लेकिन बीजेपी को हराना है। बीजेपी का जो उभार है उसको पूरी तरीके से रोकना है, उसको पूरी तरीके से खत्म करना है। अगर तेजस्वी यादव कांग्रेस के साथ जाते तो शायद वो उभार खत्म ना हो पाता। और हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए इत्तेख्वाब आलम कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बहुत स्वागत है आपका। इत्तेख्वाब जी, मेरा सवाल आपसे यही होगा, बिहार चुनाव सबने देखा था, वहां पर किस तरीके से दोनों पार्टियों का गठबंधन था, आरजेडी और कांग्रेस, लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं है। क्या वजह आपको लग रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, आपने कहा कि बिहार महागठबंधन का स्वरूप तैयार हुआ था और उस स्वरूप में हम चुनाव लड़े थे और रिजल्ट जो भी आया आप पूरे सभी के सामने है। लेकिन अब सवाल उठता है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में आरजेडी से कमजोर थी, इसलिए कम से कम सीट ली। आरजेडी मजबूत है, वहां ज्यादा सीट ली। लेकिन जहां कांग्रेस की बात है, आज हमारे कई कांग्रेस के एमपीज वेस्ट बंगाल में हैं, हमारे एमएलएज हैं। वैसी स्थिति में अगर थोड़ी सी भी अगर गुंजाइश होती गठबंधन का स्वरूप स्थापित रखने का, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी को एक गठबंधन का स्वरूप तोड़ने का इल्जाम ना लगता। आज हम साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि आज पूरे देश में वामपंथियों के साथ हो या कांग्रेस पार्टी के साथ हो, जो एक पुराना रिश्ता रहा है पिछले 1 दशक से, हम बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहते, हमारा भी समय पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ने की भी ताकत रही है और हम लड़े भी हैं। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जहां भारतीय जनता पार्टी सर उठा करके अपनी बात कह रही है, उसको नस्त नाबूद करने के लिए कांग्रेस की कमजोरी की बात, बिल्कुल बिहार की आप बात करें कि बिहार में आरजेडी मजबूत थी, उतनी मजबूत कांग्रेस वहां पर नहीं थी। लेकिन अब हम पश्चिम बंगाल चलते हैं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पहले से है, आरजेडी की अभी अभी एंट्री हो रही है। आरजेडी के अकॉर्डिंग अगर देखिए तो कांग्रेस वहां पर ठीक ठाक है। नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वहां पर कांग्रेस का साथ तेजस्वी यादव जी के साथ चलना चाहिए। हाँ। कांग्रेस का हाथ पकड़ के तेजस्वी यादव जी को चलना चाहिए था। वामपंथी का जिस तरह से बिहार में भी अच्छा प्रदर्शन रहा है, वामपंथी पार्टी के साथ तेजस्वी जी को चलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ऐसा नहीं करने के पीछे क्या कारण है, ये तो तेजस्वी यादव जी बताएंगे। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि हम अगर इन पार्टियों को नहीं मिलाते हैं तो हमें नुकसान होगा, और उसका नुकसान का भरपाई हम देख रहे हैं बिहार के पैमाने पर भी। इसलिए हम पश्चिम बंगाल में आज ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में सरकार है, उसको वो नेतृत्व किस तरह से अपनी बात में, मैं तो अगर मेरी व्यक्तिगत राय रहेगी कि इन तमाम लोगों को एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। जब ऐसी स्थिति में जब कहानी ये बनती है कि भाई हम एक चीज को, क्योंकि आप याद रखिए 89 के पहले वाला जब विश्वनाथ प्रताप के नेतृत्व में जन मोर्चा बना था, तो तमाम पार्टियां उसमें बीजेपी भी शामिल थी और वामपंथी भी शामिल थी कांग्रेस के खिलाफ। आज वैसे ही कांग्रेस के खिलाफ जो आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ की बात है, तो वामपंथी और जो लेफ्ट पार्टियां हैं और कांग्रेस पार्टी है और राष्ट्रीय स्तर की इत्तेख्वाब जी, एक बात मानते हैं आप, एक बात मानते हैं, पश्चिम बंगाल में जो सपना कांग्रेस ने संजोकर रखा था वो
टूट गया है, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि उन्होंने तो सीटों का हिसाब भी लगा के रखा था कि आरजेडी को इतनी देनी है और कांग्रेस इतनी लेगी, इस तरीके से वहां पर चुनाव लड़ा जाएगा। सपना तो टूटा है। बिल्कुल, अधीर रंजन चौधरी जी ने इन बातों को मजबूती से कांग्रेस हाईकमान के पास रखा था और वो वही एक स्वरूप तैयार किया गया था वेस्ट बंगाल में, उस आधार पर चुनाव लड़ने के लिए होता तो हम कहीं न कहीं अच्छा प्रदर्शन करते। और आज भी ऐसा नहीं है। आप देखिए कि कल की जो हमारी वहां रैली हुई है वामपंथी और कांग्रेस की, 8 लाख से लोग ऊपर ज्यादा भीड़ लगाए थे। तो ये क्या दिखाना चाह रहा है? एक तो सरकार की विफलता भी दिखा रही है, प्लस भारतीय जनता पार्टी को किसी कीमत पर बंगाल में एंट्री पर रोक लगाना चाहता है। इसलिए वहां की जनता जो है एक फिर से वामपंथी और कांग्रेस की आरजेडी ने धोखा दिया है पश्चिम बंगाल में जाकर। कांग्रेस को मानते हैं इस बात को? छोटा वर्ड है और हम इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते। ये अवसर आरजेडी ने खो दिया है कि जिस तरह से उनके ऊपर ये लग रहा है कि 2 सीट के लिए भी हम मान जाते हैं तो मेरी एक पूंजी हो जाएगी वेस्ट बंगाल में, 2 एमएलए हो जाएंगे हाउस में और 3 एमएलए हो जाएंगे हाउस में, जिससे हम आगे की राजनीति करने के लिए वो एक मामूली सा पूंजी बनाना चाहते हैं। और उस पूंजी में हालांकि कांग्रेस के साथ भी मिलते तो वो पूंजी उनको मिलती, लेकिन पता नहीं किन बातों को लेकर किस दबाव में ममता बनर्जी के साथ वो जाने का मन बनाया है, ये तो वही बता सकते हैं। तलखी बढ़ेगी अब, जो तलखी बढ़ेगी क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो आग है वो बिहार तक पहुंचेगी, तलखी बढ़ सकती है इससे। पश्चिम बंगाल तलखी बढ़ सकती है, जो अंदर का मतभेद है, अंदर की जो कड़वाहट है वो शायद इसकी वजह से बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरीके का प्रदर्शन हमने देखा था एक साथ बिहार में, वैसा पश्चिम बंगाल में नहीं हो पा रहा है, तो शायद जो अंदर के मतभेद हैं वो निकल कर बाहर आ जाए। देखिए, ये तल्ख बात जो है वो तो फील आदमी करता है, लेकिन ये एडजस्टमेंट की राजनीति चल रही है, जिसको जो जहां मौका मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है, अगर हम एक मजबूत से स्तंभ को ध्वस्त करना चाहते हैं तो हमको मजबूत इरादा करना पड़ेगा और वहां छोटी छोटी बात को बहुत नजरअंदाज करना पड़ेगा। हमारे ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस की जो अंतर्कलह इन दिनों निकलकर सामने आ रही है, बड़े बड़े नेता जम्मू में पहुंच रहे हैं, कहीं उसकी वजह से तो आरजेडी ने किनारा नहीं कर लिया आपसे? नहीं, आरजेडी और कांग्रेस पार्टी एक है और एक दिशा में बढ़ती है, लेकिन वेस्ट बंगाल में वो अपनी पार्टी का विस्तार चाहते हैं, इसलिए चुनावी मैदान में अपना उनको भी ठीक है। राहुल आनंद बीजेपी से हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका। राहुल जी, पश्चिम बंगाल में जाकर आरजेडी और कांग्रेस अलग अलग हो गए हैं, आपका जो विपक्ष है वो कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, आपका रिएक्शन? देखिए, ये लोकतंत्र में अपनी अपनी बातों को रखने की आजादी हर किसी को है, जिसको हम अभिव्यक्ति की आजादी कहते हैं। और रह गई बात इनके आपसी समीकरण की और आपसी मतभेद की, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस जो आज अपने नेतृत्व को शून्य के तरफ ले जा चुकी है और इसको देखकर और लोग जो इनके सहयोगी दल हैं वो इनसे दूरी बना रहे हैं। और ये चीज से कोई नहीं ना कर सकता है कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर में इनके शीर्ष नेतृत्व के जो नेतागण थे, जिन्होंने एक बैठक की और जिन्होंने उनके ऊपर उंगली प्रश्न सवालिया निशान उठाए। और यही नहीं, मैंने आनंद शर्मा जी का एक ट्वीट देखा था जिसमें उन्होंने एक नेतृत्व पर लेकर उन्होंने दोबारा से सवाल उठाए हैं। और कांग्रेस ने बिहार में भी जब लड़ाई लड़ी थी तो जो इन्होंने 40 सीटें ली थी, 40 सीटें में इनको सबसे ज्यादा हार मिली है, इनकी सिर्फ 18 ही एमएलए जीत कर आए हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पे जो उनके सहयोगी आरजेडी हैं वो इनसे दूरी बनाकर बंगाल में जा रहे हैं, लेकिन ये इनकी आपसी मतभेद में, आपसी समझ में कहीं ना कहीं कुछ खटास है, जिसको ये मुख के द्वारा वर्णित नहीं कर रहे हैं, ये एक्शन के द्वारा उसको वर्णित कर रहे हैं। जी ठीक है। आलम जी, बीजेपी का कहना है कि अंदर की कोई ना कोई खटास है जिसको बाहर जाहिर नहीं किया जा रहा है, जो कि अब पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। देखिए, ये मैंने अभी अपने प्रारंभिक संबोधन में इस बात को कहा है। इत्तेफाक सुन पा रहे हैं आप? एक्शन पे
हाँ, मेरा सवाल अब इत्ते ख्वाब जी से होगा। बीजेपी का कहना है कि ये बिल्कुल, ये बीजेपी का कहना है कि ये इनकी अंतर्कलह है, अंदर के कुछ मतभेद हैं जिसको जुबान पर लाना नहीं चाह रहे थे, जाहिर करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन पश्चिम बंगाल में अब दिखाई दे गई। देखिए, पश्चिम बंगाल भी आज भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आज भी मैंने हम आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, सब पार्टी का अपना विस्तार करने का अधिकार है। और आरजेडी वेस्ट बंगाल में, कभी आसनसोल से भी हमारे एक मित्र एमएलए हुआ करते थे सोहराब साहब, हम लोग उनको मदद करने का काम भी किए थे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से वो अंतरकला की बात नहीं है, ये तो एक बाजार जैसा है, एक माहौल कि आप मान लिया हम हालांकि अधीर रंजन चौधरी जी की उन बात से 100% सहमत हैं कि उन्होंने रखा था पक्ष कि इस तरह की बात है। आप भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के जेडीयू भी अपने विस्तार की बात कर रही, तो वो एक अधिकार है और करना भी चाहिए। अपनी अपनी बात है, अपनी राय है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज हम बिहार को उससे मत नहीं कीजिए कि बिहार में हमको कितना नुकसान हुआ। बिहार में जो नेतृत्व थे जिस टाइम उस दिन बार्गेनिंग हुआ था, वो कमजोर पड़ा था और वो कहीं ना कहीं वो उस नुकसान की वजह तो बीजेपी की तरफ से कांग्रेस को भी बताया जा रहा था। नहीं, वो बेबुनियाद और गलत इस तरह की आरोप लगते रहे हैं। लेकिन हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आप हर पार्टी को अधिकार है, हर पार्टी को राइट है अपने विस्तार करने का। लेकिन उसमें आरजेडी को आना चाहिए था। मुझे दुख है कि वो उनके साथ है, आरजेडी को वामपंथी के साथ आना चाहिए था। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अब और ज्यादा मजबूत हो गई है, क्योंकि सीधी टक्कर अब तक बीजेपी वर्सेस टीएमसी थी। अब ममता बनर्जी और ज्यादा मजबूत हो गई है क्योंकि आरजेडी उनके साथ आई है। और आरजेडी की कितनी अच्छी स्थिति है बिहार में वो आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा दल बनकर उभरी थी। जो बंगाल की जो चुनाव है, अभी ये एक दूसरे को स्थापित करने की बात चल रही है। और जितने भी हमारे जितने भी विपक्ष के मित्र हैं, वो लोग आपस में एक गठजोड़ बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को नीचे ले जाने के लिए। और बीजेपी सबके दिलों में बसती नहीं, है। लेकिन वो गठजोड़ बना नहीं पा रहे। अब गठजोड़ कहाँ बन पा रहा है? वो बन ही नहीं पा रहा है। यहाँ पर कांग्रेस और आरजेडी साथ में नहीं है। अगर कांग्रेस, आरजेडी, टीएमसी, ये बड़े बड़े दल एक साथ अगर आपका सामना करते तो शायद महागठबंधन और ज्यादा मजबूत हो सकता था, लेकिन वो स्थिति नहीं है। बोलिए। आवाज आपकी कट रही है। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आप तक? आवाज आ रही है। मैं एक बार फिर से आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि जो स्थिति है इस बार की एकदम अलग है, क्योंकि जो महागठबंधन के दल हैं वो एक साथ नहीं आ पा रहे हैं। कांग्रेस अलग है, आरजेडी अलग है। राहुल आनंद जी, आवाज सुन पा रहे हैं? लगता मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। आलम जी, मेरा अगला सवाल आपसे ही होगा। अगर आप लोग साथ जाते तो शायद स्थिति और अच्छी हो सकती थी। नहीं, देखिए, आरजेडी का वेस्ट बंगाल में कहीं कुछ है नहीं। हाँ। सवाल है कि सिर्फ साथ हो जाने से बहुत मजबूती आ जाए, ऐसा नहीं है। आरजेडी अपनी उपस्थिति बनाना चाहती है, इसलिए वेस्ट बंगाल में ममता जी के साथ गई है। वेस्ट बंगाल में अगर वो तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के साथ न जाकर ममता बनर्जी के साथ जाकर गलती कर दी क्या? नहीं, गलती क्या, वो अपने विस्तार की बात कर रहे हैं। और अपने क्या ये विस्तार कांग्रेस के साथ नहीं हो सकता था? नहीं, तो जवाब तो वो भी दे सकते हैं कि वामपंथी के साथ पिछले बार बिहार का चुनाव हम लड़े थे, तो वो वामपंथी के पास को जवाब क्या देंगे तेजस्वी जी, और कांग्रेस को क्या जवाब देंगे? जहां घूम करके राहुल गांधी जी ने और अपने कांग्रेस के नेता और वामपंथी नेता ने महागठबंधन के लिए वोट मांगे थे, वहां पर उनके पास कोई जवाब नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस तरह से वो वहां चले गए, तो वो अपना सोचना है कि भाई आज किस परिस्थिति में इन बातों को रखा गया है। तो वैसा हालात अगर बनता है, उनको चाहिए था कि विस्तार की आप बात करें कि आरजेडी विस्तार करना चाहती है पश्चिम बंगाल में, लेकिन वो टीएमसी के साथ है। क्या ये विस्तार कांग्रेस के साथ अच्छे से नहीं हो सकता था? बिल्कुल अच्छे से हो सकता था। उनको कहीं ना कहीं कोई मिस गाइड किया है, या कोई कमी नजर आई,
या कुछ या हो सकता है नहीं कमी तो क्या अधीर रंजन चौधरी जी ने आरजेडी की क्षमता के से ज्यादा सीट देने की भी बात कही थी। अब वामपंथी उस पर एग्री भी थे। नेतृत्व को लेकर तो कमी नहीं नजर आई, नेतृत्व को लेकर नेतृत्व कमजोर है, कमजोर नेतृत्व के कारण इस तरह की बात हो रही है। कांग्रेस का नेतृत्व कमजोर है, मानते इस बात को? जी, कांग्रेस का नेतृत्व कहाँ कमजोर है? कांग्रेस का नेतृत्व तो आला है। प्रचार करने के लिए मुद्दा वहां, अगर कांग्रेस का, एक मिनट, मेरे सवाल का जवाब लेने की ताकत नहीं है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, एक मेरा सवाल सुन लीजिए, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और सवाल मेरा यह है कि अगर कांग्रेस का नेतृत्व कमजोर नहीं है तो फिर राहुल गांधी अकेले प्रचार क्यों कर रहे हैं? को लेके चलना चाहिएगा। और वो आज मान लिया अगर नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं किसी दबाव में फैसला ले रहे हैं। तेजस्वी यादव जी के साथ बड़े जो नेता हैं वहाँ कहीं ना कहीं उनसे मतभेद है इस तरह के निर्णय लेने में। दबाव में फैसला कौन ले रहा है? दबाव में फैसला कौन ले रहा है? दबाव कहीं तो राजनीति है कि कहीं हम अगर ज्वाइंट बिहार में ज्वाइंट चुनाव लड़े थे तो हमारे साथ रहना चाहिए या उनके साथ हमको रहना चाहिए लेकर के टीएमसी में चले जाने का क्या मतलब है? तो कहीं ना कहीं वो दबाव में फैसला तो ले रहा है ना। दबाव किसका हो सकता है? के अंदर, उनके अंदर कला का बात है, अंदर अंदरूनी नेताओं का बात है कि वो कहाँ ना किन बातों को लेकर के ये स्वस्थ निर्णय जो नहीं ले पा रहे हैं। अब उसमें नेतृत्व की क्षमता भी तो है। अगर वैसा नहीं होता तो उनको ज्वाइंट बैठ के काम करना चाहिए था। अगर बहुत बड़ी सोच अगर होती तो टीएमसी, वामपंथी, कांग्रेस, आरजेडी सबको एक साथ मिला के चुनाव लड़ना चाहिए। जैसे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ 89 में मैंने आपको पहले भी बताया कि विश्वनाथ प्रताप के नेतृत्व में तमाम वामपंथी पार्टी और इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी और शक्तिशाली पार्टी थी, उसको नस्तानाबूद करने के लिए लोग एक साथ हुए थे। आज अगर भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत है तो इन पार्टियों को एक होने का मुकाबला करना चाहिए। उसमें टीएमसी भी शामिल होंगे और ग्राम। एक मिनट, ठीक है। राहुल आनंद जी से मेरा अगला सवाल होगा। राहुल आनंद जी, वो कह रहे हैं कि हो सकता है दबाव में तेजस्वी यादव ने फैसला लिया हो, आपका क्या कहना है? देखिए, तेजस्वी यादव ने अपना जो फैसला जो भी लिया है, और मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस को अपनी कार्यशैली में सुधार करनी चाहिए। वो उनके नेतृत्व करने की जो क्षमता है वो क्षमता कहीं ना कहीं शून्य नजर आ रही है। और देश की आजादी में कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान था, इससे कोई ना नहीं कह सकता है, लेकिन अब ये एंटी नेशनल कांग्रेस की तरफ ज्यादा मूव कर गई है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से मोदी सरकार को झुकाने के लिए सारे विपक्ष एक होते जा रहे हैं, उससे जनता पे और ये पार्टी पे किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अगर नेतृत्व में बदलाव किया जाएगा तो दिक्कत आपके लिए होगी ना? देखिए, इसका मैं स्वागत करूंगा। वो कांग्रेस पार्टी की अपनी आंतरिक बात है, इस पे मैं कोई बातें नहीं कर पाऊंगा। अभी आपने देखा होगा दिल्ली में जो कांग्रेस पार्टी ने जो कृषि मंत्री जी के घर का घेराव किया था, वो बिना अध्यक्ष का किया था, बिना किसान अध्यक्ष का किया था। तो इनमें अभी यही फैसला नहीं हो पा रहा है कि इनका अध्यक्ष कौन बनेगा और इनका किसान अध्यक्ष कौन बनेगा। और बातें तो किसानों के लोग कर रहे हैं, लेकिन जो धरना प्रदर्शन आज कांग्रेस पार्टी करा रही है, तो इनका जो पंजाब में जो दो तरह का जो चरित्र है, मैंने पहले भी इस बात का वर्णन किया था, 2013 के कानून के बारे में वर्णन किया था। कांग्रेस पार्टी कहाँ धरना करा रही है, कहाँ पर करा रही है? जो वहां पर जो लोग बैठे हैं, जो बॉर्डर पे जितने भी किसान बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं विपक्ष तूल दे रहा है। आप देखिए पंजाब के कैप्टन अमरिंदर जी किस प्रकार से तूल दिए हुए हैं, जबकि कैप्टन अमरिंदर जी को 2013 में जो एक कानून बनी थी जिसमें आर्थिक दंड का प्रावधान था, उसको उन्होंने अब तक खत्म नहीं किया है। किस आधार पर आप कह रहे हैं, किस आधार पर कह रहे हैं आपके कैप्टन अमरिंदर सिंह उनको बढ़ावा दे रहे हैं, किस आधार पर? जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो वहां पर खालिस्तानी समर्थक जो उपज रहे हैं, वो कांग्रेस की राज्य में उपज रहे हैं। और सबसे ज्यादा पंजाब में वहां पर एक मिनट, क्या वहां पर बीजेपी शासित राज्यों के किसान नहीं है? क्या वहां पर हरियाणा के किसान नहीं है? क्या वहां पर उत्तर प्रदेश के किसान नहीं है? अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हरियाणा के और उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी, आप इस मुद्दे को उठाएंगे, किसानों के मुद्दे को अगर आप उठाएंगे तो सरकार से बहुत सवाल है, बहुत सरकार से सवाल है, क्योंकि जितने दौर की बातचीत अब तक हुई है वहां पर किसान भी बैठे हुए। इस मुद्दे को तो आप उठाइए मत, उसकी बहस हम अलग कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि सरकार पर बहुत सवाल खड़े होते हैं, बहुत ज्यादा।
सवाल वहां खड़े पर होते सिर्फ उसका वहां जवाब पर भी सिर्फ हमारे- कांग्रेस शासित राज्यों के किसान नहीं बैठे हुए हैं, जहां पर बीजेपी की सरकार है वो किसान भी वहां पर बैठे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास सारे आपके कथित प्रश्नों के उत्तर हैं। ये एक स्वस्थ वातावरण में हम इस पे चर्चा कर सकते हैं, ये एक अच्छा डिबेट हो सकता है। तो अगले विषय में आप इस पे भी चर्चा करेंगे, मैं आपको सारा चीज को सारांश में उत्तर दूंगा। और अभी जो हमारा जो विषय है वो हमारा विषय था वेस्ट बंगाल के ऊपर लेकर। तो मैं आपको बता दूं कि कितने भी मैं विपक्ष- आलम जी से एक रिएक्शन लूंगी। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है कि नहीं तेजस्वी यादव के इस फैसले से? नहीं, कांग्रेस, देखिए कांग्रेस पार्टी पूरे देश में फैली हुई है। ठीक है, मेरा फेस अभी नहीं है, कई जगह सरकार में हम नहीं है, लेकिन ऐसे झटके को हम नहीं मानते कि कोई झटका है, क्योंकि वहां पर झटका तब होता है कि जब अगले की शक्ति ज्यादा बड़ी रहती है, वो हमसे अलग हो रहा है। सवाल उठता है कि इस बात को देखना होगा कि जनता अगर पश्चिम बंगाल में आरजेडी कांग्रेस से अलग होकर पार्टी का विस्तार कर सकती है, तो क्या ये वाली आग बिहार तक जाएगी? नहीं, बिहार में कहीं कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, मैंने एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है, और सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल में तेजस्वी यादव कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन असम में लड़ रहे हैं। हाँ, अब देखिए अब असम में वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए ये मामला है कि वो मौका परस्ती नहीं कहा जाएगा। नहीं, अवसरवाद तो पूरे इसमें है कि आदमी अपनी पार्टी का विस्तार कहाँ मुझे फायदा होगा, लेकिन सच्चाई है। मैं आपको काजल जी एक बात ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और नरेंद्र मोदी जी की सरकार के खिलाफ आरजेडी सिर्फ फायदे के लिए कांग्रेस का इस्तेमाल कर रही है, मान रहे हैं आप इस बात को? क्योंकि बिहार में कांग्रेस का साथ ले लिया, असम में कांग्रेस का साथ ले लिया, लेकिन आरजेडी को लगता है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का साथ लेने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि टीएमसी वहां पर मजबूत है, उससे पार्टी का विस्तार हो सकता है। लगता नहीं कि मौके का फायदा उठाने के लिए, अपने फायदे के लिए तेजस्वी यादव ऐसा कर रहे हैं? काजल जी, फायदा न, इसीलिए तो मैं कहा कि नेतृत्व की कमी के कारण बूढ़े पुराने जो नेतृत्वकर्ता होते हैं, उनमें और इनमें फर्क पड़ जाता है। ठीक है, फर्क पड़ जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो आरजेडी की तरफ से बड़ा झटका कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में दिया गया है, क्योंकि बिहार में एक साथ दोनों पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, असम में भी दोनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ने का फैसला करती हैं, लेकिन तेजस्वी यादव पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ ना जाकर टीएमसी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से बड़ा झटका कांग्रेस के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।